भले ही हमें छोटा लग रहा है, आर्टिकल ए इन द का प्रयोग बड़ा इजी लगता है, लेकिन वास्तव में आर्टिकल का प्रयोग है ना कभी कभी हमें जटिल बना देता है। आर्टिकल एक ऐसी कहा जाए तो स्पेसिफिक वर्ड है, एक ऐसा स्पेशल वर्ड है जिसको उपयोग संज्ञा से पहले करते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये वर्ड लग जाए ना तो हमें जो है एक वर्ड में, एक सेंटेंस में एक चमत्कारिता, एक स्पेसिफिक आ जाती है। जैसे मान लो खाना खाने बैठे हम लोग, है ना, खाना खाने बैठे हैं और खाना में दाल भात बस है, लेकिन कहीं आम का चटनी मिल जाए, मजा आता है कि नहीं? आता है कि नहीं आता है? आता है भाई, आम का चटनी, नींबू का चटनी, अचार आ गया, कितना मजा आता है। ठीक उसी प्रकार क्या है ये आर्टिकल, है ना। तो किसी भी सेंटेंस को यूज करते हैं तो उसमें आर्टिकल लगाने से वो सेंटेंस जो है बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है और बड़ा स्पेशल हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में कितने लोग जानते हैं? ठीक है, ज्यादातर सब लोग जानते हैं, यही जानते हैं कि ए एन द, 3 प्रकार का आर्टिकल हम लोग जानते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज करने के बोल देते हैं ए का प्रयोग सर सिंपल टेंस में होता है, सिंपल सेंटेंस में होता है। एन का प्रयोग ना सर स्वर में होता है, खाली स्थान के बाद यदि स्वर आ गया, वो भी कौन सा स्वर? इंग्लिश का, ए ई आई ओ यू, है ना, तो ऐसे स्वर आ गया उसमें एन लगाते हैं। और जो बड़ा बड़ा चीज है ना सर संसार में, है ना, जो बिगेस्ट है, जैसे माउंटेन वगैरह हो गया, जो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए आदरणीय है, उन लोगों के में भी क्या लगाते हैं? द। ठीक है, लेकिन हम उसको मान लो रूल के अकॉर्डिंग पढ़े तो ए एन द वास्तव में क्या है? तो दैट कम्स बिफोर अ नाउन इंडिकेट स्पेसिफिक फंक्शनिंग एज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। किसी भी विश्लेषण, है ना, या किसी भी विशेषण के अलग अलग प्रकार को, उसके क्रिया को डिनोट करने के लिए ए एन द का प्रयोग किया जाता है। ये बात हम, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखे हैं, हमारे डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले ये उपयोग होता है ए का प्रयोग। ए का प्रयोग ना हमेशा कॉमनली सेंटेंस में करते हैं, सिंपल सेंटेंस। जैसे दिस इज अ चॉक, इसमें किसका प्रयोग हुआ? ए का, है ना। दिस इज अ शर्ट, इसमें किसका प्रयोग हुआ? ए का। दिस इज अ माई वॉच, ये क्या है? घड़ी का प्रयोग, मतलब ये मेरा घड़ी है करके मैं बता रहा हूं, है ना, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ए का प्रयोग। तो जितना भी सिंपल सेंटेंस होगा उसमें किसका प्रयोग करते हैं? ए का। ठीक है, तो उसके लिए लिखा गया है यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट, अर्थात कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। और व्यंजन इंग्लिश का कितना होता है? 21। क्यों? क्योंकि ए ई आई ओ यू ये पांचों तो स्वर हो गए इंग्लिश का, और बचा जितना 26 अक्षर में 5 अक्षर तो कितना हो गया? उसका स्वर का हो गया, और जो बचा जो जितने भी शब्द होते हैं उसको व्यंजन कहते हैं, है ना। तो देखो आई सा, ये हो गया एक सेंटेंस जो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, सा मतलब ये वर्ब के रूप में। तो मैं देखा, ये खाली स्थान है, इसी खाली स्थान में मैं बोल रहा हूं कि आप ए का प्रयोग करिए, एन का प्रयोग करिए, द का प्रयोग करिए। तो अभी मैं बताया जब जब किसी खाली स्थान के बाद व्यंजन आएगा, क्या आएगा? व्यंजन आएगा, तब किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है ना। तो यहां पे कैसे पता चला? देखो खाली स्थान, और खाली स्थान के बाद क्या लिखा है? डी। क्या लिखा है भाई? डी। डी लिखा है। अब आप लोग बताओ डी स्वर है कि व्यंजन है? ऑफ कोर्स व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें ए आया, ना ई आया, ना आई आया, ना ओ आया, ना यू आया, इसलिए व्यंजन है। इसमें लगा दिए हम लोग क्या? ए। क्या लगा दिए भाई? ए। कंप्लीट हो गया। आई सा अ डॉग इन द पार्क, मैं एक कुत्ते को पार्क में देखा, है ना। पार्क में मैं किसको देखा? देखे हो, पार्क में वो भी जाता है। अच्छा, पार्क में कौन लोग जाते हैं? अरे आदमी जाएंगे ना भाई, आदमी लोग जाएंगे घूमने फिरने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। ठीक है, आजकल तो शहरों में देखे होंगे पार्क में लोग क्या करते हैं? बढ़िया वॉक करते हैं, और एक तरफ वॉक करते रहते हैं, कई लोग जा करके अगल में देखना है हंसते रहते। सही बात है नहीं? नहीं देखे हो तो लाफिंग वो भी एक्सरसाइज है एक प्रकार का, आप लोग भी करना, सुबह उठ के है हंसना। ठीक है, घर वाले लोग ध्यान है, पागल खाना में भर्ती कर दी। ठीक है, मोर लड़का पगला गए। ठीक, आई सा अ डॉग इन द पार्क। सी इज, इसमें भी क्या लगाऊं? ए। क्यों? क्योंकि खाली स्थान के बाद क्या आया है? डी, और डी मतलब व्यंजन। ठीक है, डी फॉर दुर्गेश्वर, यूट्यूब का चैनल का नाम है ना भाई, हाँ भूलना नहीं है। ठीक है, एन,
देखते हैं। अब एन क्या है? एक प्रकार का ये भी आर्टिकल है। यूज एंड बिफोर वर्ड बैगिंग वॉवेल साउंड, अर्थात स्वर जो हमारा ध्वनि निकलेगा उसके पहले वाले जितने भी सेंटेंस होंगे, है ना, उसी में किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग करना सबसे खासियत बताऊं, सबसे ज्यादा अच्छा चीज, ये हिंदी के स्वर में भी होता है और इंग्लिश के भी स्वर में होता है, बस उसको पहचानना पड़ता है। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक, तो मैं यहां पे एन लगाया हूं, क्यों? क्योंकि खाली स्थान के बाद क्या आया है? आई, और आई जो है स्वर है, और देखो आई स्वर है, ठीक, पता चल गया। हिंदी का भी स्वर है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग कैसे लिखते हैं? इंटरेस्टिंग मुझे हिंदी में लिखना है तो उसका पहला अक्षर क्या होगा? ई होगा कि नहीं, है ना? इंटरेस्टिंग तो पहला अक्षर ई होगा, तो ये भी स्वर है और आई भी स्वर है, तो दोनों मिला के स्वर हो गया। स्वर स्वर जहां आता है वहां मधुर स्वर आता है, और मधुर स्वर कौन है हमारा? एन, ठीक। सी इज एमए इन इंग्लिश, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए, सी इज खाली स्थान के बाद ये स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें एन लगेगा। मैं बोल रहा हूं एन लगेगा, आप बोलोगे सर किसी बात करते हो? अभी आप बोले कि जब जब कॉन्सोनेंट आएगा तो एन लगाना, और यहां पे कॉन्सोनेंट आ गया है और आप एन लगा रहे हो, तो आप तो गलत कर रहे हो सर। अरे नहीं भैया, मैं सही कर रहा हूं, है ना, मैं सही कर रहा हूं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल कहता है, नियम कहता है, खाली स्थान के बाद भले ही कॉन्सोनेंट और व्यंजन आ जाए इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या आना चाहिए? स्वर। एमे लिख के देखो तो एम ए, ओ में रहता तो भी क्या लगता? एम, क्योंकि वो भी तो ओ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो एम ए हो चाहे एमबीबीएस हो, सब में क्या लगाना है? एन। इस प्रकार से हम अपने क्या कर सकते हैं? एन का यूज कर